हे एवरीवन, राधे राधे। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। एकादशी की तरह ही चतुर्थी का व्रत भी एक महीने में 2 बार रखा जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, तो वहीं शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। हर साल माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ के दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत रखती है। आसान भाषा में कहें तो माघ माह की संकष्टी चतुर्थी को सकट चौथ कहते हैं। माघी संकष्टी चतुर्थी व्रत में भगवान गणेश और चंद्रदेव की उपासना की जाती है। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत में काफ़ी लोकप्रिय है। जानते हैं कि जनवरी में सकट चौथ व्रत कब है। इस साल 2025 में सकट चौथ व्रत 17 जनवरी को रखा जाएगा। माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 17 जनवरी की सुबह 4:06 पर होगी। वहीं इस तिथि की समाप्ति 18 जनवरी की सुबह 5:30 पर होगी। 17 जनवरी यानी सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रात 9:09 तक है। यह व्रत संतान प्राप्ति का वरदान देने वाला और संतान के जीवन के सभी विघ्न दूर करने वाला माना गया है। सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और महिलाएं इसे अपने बच्चों की लंबी उम्र और सफल जीवन के लिए करती है। संकष्टी चतुर्थी यानी सकट चौथ के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है, इसलिए संकष्ट चतुर्थी दिन चंद्रमा के दर्शन और पूजा का विशेष महत्व होता है। तिल चौथ के दिन गणपति की पूजा में तिल के करछुल और मिठाई रखकर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस तिथि पर सौभाग्य योग और मघा नक्षत्र का योग बनेगा, जिस पर बव बालव करण का संयोग बन रहा है। माना जाता है कि इस योग में गौरी पुत्र गणेश और सकट माता की आराधना करने से संतान के सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं अगर आप पहली बार सकट चौथ का व्रत रख रही है तो कुछ खास बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसे में आइए इसके बारे में जानते हैं। सकट के दिन गणपति जी को मोदक अवश्य चढ़ाएं, इससे सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सकट व्रत की पूजा में केतकी के फूल का उपयोग बिल्कुल न करें, ऐसा करना अशुभ होता है। गणेश जी की खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करें, ऐसा करना उचित नहीं होता। आप इस दिन गणेश जी की नई तस्वीर या मूर्ति लाकर भी उनकी पूजा करें। महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर नहीं लगने चाहिए। माना जाता है कि जल की छींटे पैरों पर पड़ना अशुभ होता है, इसलिए सावधानी जरूर बरतें। पूजा के समय उनके प्रिय रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। ऐसे में व्रती महिलाएं लाल, हरा और पीले रंग के वस्त्रों का चयन जरूर करें और इसी कलर के कपड़े पहनें। सकट के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग जरूर लगाएं, यह बहुत शुभ होता है। आप तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाई का भोग जरूर शामिल करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार सकट चौथ का व्रत निर्जला रखना चाहिए। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें।